अब जो हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो फिशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कौन सा फिशन? बाइनरी फिशन के बारे में हम लोग यानी कि द्विखंडन के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। द्विखंडन में जो पहला टाइप है हमारे पास सरल अथवा अनियमित जो द्विखंडन है इसके बारे में यानी कि सिंपल और इर्रेगुलर जो फिशन है, बाइनरी फिशन है, उसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। भाई नाम से स्पष्ट है यहाँ पर कि अनियमित, अनियमित मतलब इर्रेगुलर, मतलब रेगुलर कि वहाँ पे कोई नियम लागू ना हो कि यहाँ से काम होना है। अनियमित ढंग से जब से हम लोग क्या करते हैं, जैसे जब किसी रास्ते पे सीधे न चलकर टेढ़े मेढ़े चलते हैं उसको क्या कहते हैं? अनियमित कहते हैं। ठीक, या इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा तो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी का डिवाइडेशन होगा यानी कि जो विभाजन होगा वो कोई फिक्स नहीं होगा कि किस जगह से क्या है कि इसका फिक्सेशन या किस जगह से ये क्या इसका डिवाइडेशन कंप्लीट होने जा रहा है ना। इसमें कौन से नियम आते हैं? इस विभाजन के अंतर्गत, ये इस फिशन के अंतर्गत मुख्य तौर पर अमीबा एवं बैक्टीरिया आते हैं, यानी जीवाणु, अमीबा और जीवाणु जैसे जीव हैं जो इस फिशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जीव का शरीर है किसी भी तल से विभाजित हो जाता है। ठीक है, और जीवाणु में भी टाइप है। जीवाणु में किसमें भी स्पष्ट तौर पर जीवाणु में दो तरीके की, एक है कौन सा अंडाकार या गोलाकार और दूसरा कौन सा कोकाई। दूसरा कौन सा जीवाणु? कोकाई। तो इनमें क्या पाया जाता है? इस प्रकार का द्विखंडन पाया जाता है। अब अगली बात ये है कि हमारे पास एक जो एग्जाम्पल है वो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। ये किसका उदाहरण है? ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं किसका? ये बैक्टीरिया का। ये पहली प्रोसेस है। पहली प्रोसेस में यहाँ से देखिएगा ऊपर जो आपके पास न्यूक्लियोइड डीएनए जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये विभाजित हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे जैसे एक कंडीशन के बाद बी कंडीशन पे पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि जो बीच वाली जो गोला है ये क्या हो रहा है? ये विभाजित हो रहा है। तीसरे वाले में देख रहे हैं कि और ज्यादा विभाजित ही हो। चौथे वाले में क्या पूरी तरीके से लगभग जो ये थोड़ा सा जुड़ा रहेगा और ये इसके बाद पांचवी प्रक्रिया पूरी तरीके से अलग होगी, है ना। अब जो आप देख रहे हैं इसको समझ लीजिए अपनी लैंग्वेज में। ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जो बीच में गोला देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केंद्रक या केंद्रिका कहते हैं। ये केंद्रक है। ये बात जो ये आपके पास साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। और सेल वॉल को कहते हैं हिंदी में क्या? कोशिका भित्ति। वॉल मतलब होता है दीवार और शेल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कोशिका। तो ये कोशिका भित्ति हो गया और कोशिका भित्ति के अंतर्गत यहाँ पर साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। और कोशिका द्रव्य के अंतर्गत क्या है? यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? केंद्रक देख रहे हैं। और जब केंद्रक की विभाजित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। हमने कल बताया था, है ना। किसी भी कोशिका के अंतर्गत केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैरियोकाइनेसिस। तो हमने कहा ये आपको बताया था कि द्विखंडन या बहुखंडन जो भी होगा तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले द्विखंडन में सिर्फ क्या होता है? द्विखंडन में पहले कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी प्रक्रिया? सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है अर्थात केंद्रिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है कि जो गोला है ये केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है ना, जो न्यूक्लियोइड है, तो न्यूक्लियोइड क्या हो रहा है? ये बीच से विभाजित हो रहा है। तो लगभग ये चौथी प्रक्रिया तक पूरी तरीके से क्या हो गया? ये विभाजित हो गया, पूरी तरीके से क्या हो गया? ये टूट गया। ठीक है। तीसरी प्रक्रिया में आप देख रहे हैं, तीसरी प्रक्रिया में पूरी तरीके से अलग हो गया है। चौथी प्रक्रिया में यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होना शुरू हो गया। साइटोकाइनेसिस बोले तो कोशिका द्रव्य का विभाजन। साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन वैसे तो सेकंड स्टेप से स्टार्ट हो गया था। कहां से? लेकिन स्पष्ट तौर पर कब आपको समझ में आया? लगभग तीसरे चौथे से समझ में आया। और पांचवें स्टेप में दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ पर कितनी कोशिका थी? यहाँ पर जो पेरेंट सेल था कितना था? एक था। और यहाँ पे कितना हो गया? डॉटर सेल 2 हो गया। अर्थात जो जनक था, जनक कितना था? जनक कोशिका कितनी थी? 1 थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पुत्री कोशिका की संख्या कितनी हो गई है? 2 हो गई है। तो ये किस प्रकार का द्विखंडन था? जीवाणु में द्विखंडन है। जीवाणु में क्या था? ये द्विखंडन है। बात समझ में आई? कंप्लीट? क्लियर? ठीक है।
आगे देख लेते हैं।